हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे और लेक्चर को देख तैयार बैठे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एसिड बेस और सॉल्ट का अगला लेक्चर। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले कुछ मज़ेदार चीज़ों को। तो उनके लिए पढ़ने से पहले आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल होती क्या है, किस तरीके से कितनी पीएच होती है, पीएच किसकी होती है, इन सब चीज़ों की जानकारी दी है। तो उसी से संबंधित आज भी अपना टॉपिक है और इसमें अपन को देखना है कि हमारे दैनिक जीवन में कहाँ पे पीएच का इम्पोर्टेंस। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं हम। अपने पास में दे रखा है और इन्होंने दे रखा है इम्पोर्टेंस ऑफ द पीएच एवरीडे लाइफ। हमारी दैनिक दिनचर्या के अंदर पीएच कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल दे रखा है, कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है। इसमें देखो, पीएच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली एक्टिविटी। अपनी डेली की जो एक्टिविटी है इन अंदर पीएच का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं हमें पता ही नहीं होता है कि इसके अंदर पीएच का गेम चल रहा है। तो आज अपन देख लेते हैं कि आखिर पीएच कहाँ कहाँ पे, हर जगह पे पीएच अपना रोल अदा कर रही है। जैसे हेल्थ, चाहे हमारा हेल्थ हो, चाहे हमारे खाने का तरीका हो, फूड हो, एंड एंड एनवायरनमेंट हो। भैया इन्हीं तीनों चीज़ों से ही तो मिलके हम सब काम कर रहे हैं, दिन भर खा रहे हैं, पूरे दिन अपने हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं और अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हैं कि भैया ठंडी हवा चल रही है, नहीं चल रही है, क्यों नहीं चल रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे रोकथाम करें। इन सारी चीज़ों के बारे में तो ही पूरा दिन हमारा निकल रहा है। तो इसमें से देखो, सबसे पहले इम्पोर्टेंट अपने पास में पॉइंट दे रखे हैं और पहला पॉइंट ही है एच अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओहो हो भैया, अब हम खाना खाते हैं तो पचता कैसे है और पचाने के लिए किसकी आवश्यकता है और वहां पे पीएच का क्या रोल दे रखा है। तो आप समझे, पहले तो आप देखें कि रेड, जितना लाल उतनी ज्यादा पीएच। ए थोड़ा सा कम, ए येलो आ गया, ए और अपने पास में न्यूट्रल कलर को शो कर रहा है, एक कलर को शो बता रहा है। तो इन्होंने पार्ट बताए हैं किस हमारे बॉडी के पार्ट के अंदर, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कहाँ कहाँ पे ज़्यादा पीएच होती है, कहाँ कहाँ कम पीएच होती है, उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है। जैसे देखो, इन्होंने बोला स्टमक के अंदर अच्छी खासी पीएच होती है, रेड रेड पोर्शन दिखा रहा है। इसके अंदर आपकी न्यूट्रल वाली सिचुएशन होती है क्योंकि ग्रीन दिख रहा है। इतने वाले पोर्शन में की पीएच कहाँ एसिडिक रेंज वाली होती है। इधर देखो पीएच क्या हो रही है, इधर पीएच अपने पास में डाउन हो रही है, लेकिन एसिडिक रेंज में यहाँ पे भी है। तो अपने पास में इसके अंदर एसिडिक रेंज, जबकि ए वाली जो अपने पास में दे रखी है के अंदर अपने पास में न्यूट्रल पीएच है। तो डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन के अंदर उसने हमें पीएच के बारे में बताया कि आपको किस पार्ट में ज़्यादा पीएच होगी, किस पार्ट में कम पीएच, इसके बारे में बता रहा। देखो पढ़ते हैं। अवर स्टमक प्रोड्यूस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू हेल्प मतलब डाइजेस्ट फूड। खाना पचाने के लिए जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो HCl को प्रोड्यूस करता है, उसमें HCl प्रेजेंट होता है। मतलब यहाँ पे HCl प्रेजेंट है, कहाँ पे, यहाँ पे HCl प्रेजेंट है, जो कि हमारे खाना पचाने के लिए हेल्पफुल करता है। आपने देखा होगा कई बार बच्चे जो होते हैं वो सिक्का गटक जाते हैं, मर जाते हैं, सिक्का गटक जाते हैं। सिक्का खा लिया, अब सिक्का हुआ क्या, बच्चों को दिया था पापा मम्मी खेलने के लिए कि भैया 2 रुपए का जाओ नमकीन खरीद लाओ। हमारे पास 2 रुपए का तो नहीं आता है नमकीन, लेकिन वो गए नहीं, वो खेलते खेलते उन्होंने अपने मुंह के अंदर डाला और गटक गए। पर पटक गए तो भैया, यदि बीच में फंस गया तो भैया आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा और चीरा फाड़ी होगी। लेकिन यहीं गलती से पेट में चला गया। बच्चे यही सोचते हैं कि हम पेट में सिक्का खा लेंगे तो फिर सिक्के बढ़िया तरीके से पेड़, फिर हम उनके तोड़ते रहेंगे, दिवाले हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक सिक्का पेट में नहीं गया तब तक तो बढ़िया, बहुत समस्या। सिक्का पेट में गया तो फिर क्या होता है, वहां पे पीएच का रोल होता है, कुछ दिनों में HCl उस सिक्के को खत्म कर देता है।
और अपना वेस्टेज के द्वारा अपना ये सारा बाहर निकल। तो इस तरीके से हमने वहाँ पे पीएच का रोल देखा कि वो अपने पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहाँ पे उसको गलाने का काम करेगा। आगे देखो, द हेल्प ऑफ पीएच स्टमक इज अराउंड 1 to 2, मतलब यहाँ तक जो स्टमक के अंदर जो पीएच होती है वो 1 से 2 पीएच के अराउंड अपन को पीएच, 1 से 2 के बीच में अपन को पीएच। इफ एक्सेस एसिड इज प्रोड्यूस, यदि ज्यादा अमाउंट में एसिड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, इट कॉजेज द एसिडिटी और इनडाइजेशन। ठीक है, अपने पास में यदि इससे ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है तब अपने लिए एसिडिटी क्रिएट होना स्टार्ट होगी। क्या होगी? एसिडिटी। और उसको हमें न्यूट्रल करने के लिए बेस को लेना पड़ेगा, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को लेना पड़ेगा, जिसके द्वारा हम उसकी को कम कर सकते हैं और एसिडिटी को कम कर सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब को लेना पड़ेगा। ठीक है, वी टेक एंटा एसिड लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर हम क्या लेते हैं, एंटा एसिड, जो अपने पास में लिखा है इनडाइजेशन, मतलब अपने यहाँ पे शब्द बोलते हैं अजीर्ण हो गया भैया, ज्यादा खा लिया तो उल्टी आ रही, अजीर्ण हो गया, खट्टी डकारें आ रही, सुना होगा ए भैया, खोर खट्टी खट्टी डकारें आ रही। अब शादियों का समय चल रहा है, इसी टाइम पे ज्यादा होता है, सर्दियों के समय पर खूब दबा के खा लेते हैं, फिर दूर से आ रहा है उधर ठंडी हवा लगती है, फिर उसके बाद वही वाला काम होता है जो ये बता रहा है, इनडाइजेशन वाला काम, जिसके कारण अपन को एंटा एसिड लेना पड़ता है। और एंटा एसिड जैसे ही खाते हैं, सारी सारी गड़गड़ जो हो रही थी वो सब क्या हो जाती है, शांत हो जाती है, जिससे हम अपनी पीएच को कंट्रोल कर ले। विच आर बेसिक एंड न्यूट्रलाइज दी एक्सेसिव एसिड। और हमने जैसे ही एंटा एसिड को लिया या किसी बेस को लिया तो वो एसिड बेस रिएक्शन करेगा, जिसके कारण जो अपने पास में उस रिएक्शन का जो मतलब एसिड का जो इफेक्ट हो रहा था उसको खत्म करने का काम, न्यूट्रल बनाने का, ये हमें देखने के लिए मिल जाएगा कि इस तरीके से हम काम करने वाले हैं। आगे देखो, आगे अपने पास में क्या आ रहा, आगे दे रखा है अपने पास में pH ऑफ द सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ, मतलब प्लांट के ग्रोथ के लिए भी पीएच की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं हर एक पीएच पर हर एक पेड़ पौधा उग जाता है, नहीं, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट पीएच पर डिफरेंट डिफरेंट रोल होते हैं। तो पीएच का रोल प्लांट के ग्रो करने के लिए भी काफी ज्यादा आवश्यक है। आप किस तरीके की मिट्टी, किस तरीके की सॉइल में आप पेड़ पौधों को लगा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे भी इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे देखो, प्लांट्स ग्रो बेस्ट ओनली इन सॉइल पर्टिकुलर पीएच रेंज, जो अपने पास में प्लांट हैं, पेड़ पौधे हैं, वो एक पर्टिकुलर पीएच की रेंज में ही ग्रो करते हैं तेजी से। तो उसके लिए जैसे अपने पास में इन्होंने बोला है कि नेचुरल पर प्लांट तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से भागता जा रहा है। यदि हमारे पास में पीएच की रेंज एसिडिक रेंज में होगी तो लाल लाल पत्ती यहाँ पे बढ़िया सुंदर सुंदर दिखाई दे रहा है, हरा पेड़ लग रहा है 6 7 8 में, के बाद भी कलर और ये सारी चीजें डाउन होती जा रही हैं बेसिक मीडियम में। तो पेड़ पौधा एक बढ़िया तरीके की न्यूट्रल पीएच पर, 7 पीएच पर बढ़िया तरीके से ग्रो करता है। इसमें दे रखा है, जैसे देखो, सम प्लांट्स प्रिफर्ड स्लाइटली एसिडिक सॉइल, कुछ अपने पास में ऐसे प्लांट होते हैं, ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि चाहते हैं उनके लिए एसिडिक पीएच हो, जबकि अदर प्रेफर्ड न्यूट्रल और स्लाइटली बेसिक सॉइल, जबकि कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल सॉइल चाहते हैं, मतलब उसकी पीएच कितनी हो, 7 हो, या स्लाइटली बेसिक हो मतलब 8 9 हो, जबकि कुछ चाहते हैं कि 6 से क्या हो, कम हो, 7 से कम हो। फॉर्मर टेस्ट सॉइल पीएच एंड एड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब लाइम चूना पानी को ऐड करते हैं टू रिड्यूस दी एसिडिटी और एंड ऑर्गेनिक मैटर टू रिड्यूस बेसिसिटी। हम क्या करते हैं कि हमें यदि एसिडिटी को कम करना है तो कैल्शियम ऑक्साइड का हम उपयोग करते हैं, किसका, लाइम को, सॉरी चूना पानी हम गलत बोल रहे हैं, लाइम ऑक्साइड का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और यदि हमें क्या करना है, बेसिसिटी को कम करना है, तो ऑर्गेनिक मैटर को हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस।
तो ये सारी चीजें हमें मिलानी चाहिए और हमें अपने खेतों के अंदर सॉइल टेस्ट करवाना चाहिए। तो सॉइल टेस्ट आप करवाओगे तभी आपके पेड़ पौधे जो होंगे वो काफी तेजी से ग्रो करेंगे। यही जानकारी बहुत सारे लोगों के पास में नहीं है, किसानों के पास में नहीं है। इसके कारण वो अपना सॉइल टेस्ट नहीं करवाते। उनके जो पड़ोसी या गांव के मुखिया ने जिस तरीके की जो जो चीजें खेत में मिलाई वही वो डाल देते। वो ये नहीं देखते हैं कि हमारे खेत की जो पीएच है वो अलग है और उनके खेत की पीएच जो है वो क्या है, जिसके कारण ये सब चीजें आपको देखने के लिए नहीं मिल रही हैं। तो आपको इनका टेस्ट वगैरह करवाना चाहिए और एक बेस्ट पीएच पर ही क्या होगा, ये प्लांट क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, फसल ज्यादा होगी, आपको भी सुटेबल। ठीक है। तो ये अपने पास में जो प्लांट होते हैं, फसल होती है, वो एक स्पेसिफिक पीएच में बढ़िया तरीके से ग्रो करती है। तो यहाँ पे भी प्लांट ग्रोथ में भी पीएच का एक इम्पोर्टेंट रोल है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, प्लांट ग्रो हो गया। अब भैया पीएच इन टूथ डिके, हमारे जो दांत हैं वो सड़ते जा रहे हैं, बहुत रोज चॉकलेट खाते हैं, दांत झड़ गए हैं, तो मुंह की पीएच भी होती है। अब यदि वह पीएच एसिडिक रेंज में पहुंच जाएगी तो हमारे टूथ मतलब दांत जो हैं वो सड़ने लगेंगे, टूथ डिके होने लगेंगे। जैसे देखो इसमें दिखाया गया फोटो के अंदर, ये बेचारा दांत रो रहा है, रो रहा है, इसका आंसू टपक रहा है, रो रहा है, जबकि ये बेचारा बढ़िया तरीके से मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है। ये रो रहा है, इधर से इसका दांत चला गया है। जैसे देखो ये बिटिया का दांत कहाँ चला गया, कुछ चूहे हुए ले गए यहाँ से, तो देखो लेके चले गए दांतों को। तो इस तरीके के दांत हो जाते हैं। इसके कारण ये पीएच के कारण ही सब कुछ रोल पीएच का है। जैसे समझते हैं अपने यहाँ पे, अपने पास में दे रखा टूथ इनेमल, आउटर कवरिंग, टूथ को हम क्या बोलते हैं, इनेमल्स बोलते हैं। क्या है, इनेमल, जो बाहर का सुरक्षा कवच होता है, गेट डैमेज व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ ड्रॉप बिलो 5.5। ये जो जो अपने पास में सुरक्षा कवच है, ये हमारा डैमेज होता रहता है, टूटता रहता है, खुपता रहता है। कब, जब हमारे मुंह की एच 5.5 से कम हो जाए। मतलब आपको पता है 7 से कम वाली का मतलब एसिडिक, और ये कह रहा है 5.5 से 5.5 से कम, मतलब एसिडिक रेंज में पहुंच जाए तो क्या होगा, अपने पास में जो टूथ हैं, दांत हैं, वो डिके होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये सड़ने लगेंगे और देखने में बुरे लगेंगे। आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं क्या इस बच्ची के दांत? किसको लग रहा है बताना, कमेंट करके बताना कि सर हमें तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो भगवान भी आपके दांत ऐसे ही दे देगा? अरे ऐसा कुछ नहीं। तो आपको एक घटिया तरीके के दांत हो जाएंगे, मतलब टूथ क्या हो जाएगा, डिके हो जाएगा, सड़ जाएगा, खट्टा टूट जाएगा। बैक्टीरिया इन दी माउथ प्रोड्यूस एसिड, क्या, जो ऐसा नहीं कि हम उसको एसिड को पीते हैं जिसके कारण हमारे मुंह के अंदर एसिडिक पीएच बन जाए, नहीं। हमारे पेट या मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं वो एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। कब, जब अपने खाने को खाते हैं, सर्जरी फूड्स, ठीक है, जब इन सब चीज़ों का हम उपयोग करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं फूडों का, तो वहाँ से वो एसिड को रिलीज करते हैं, जिसके कारण हमारे मुंह की जो पीएच होती है वो बढ़ जाती है। तो बैक्टीरिया रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एसिड को। नहीं तो आप सोचो कि अरे सर कहाँ से आता है, कोई खाता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सब चीजें। दीज एसिड लोअर पीएच एंड कॉजेज द टूथ डुके कैविटीज। दीज एसिड जो अपने पास में पीएच दे रखी है, यदि लोअर पीएच से क्या होगी, अपने पास में टूथ जो होंगे वो डिके होंगे। लोअर पीएच का मतलब एसिडिक रेंज में जाएगी, अपने जो दांत होंगे वो टूटना स्टार्ट होंगे और कैविटी क्रिएट होगी। कैविटी का मतलब ये खाली स्थान बन गया, देखो आराम से इतना स्थान बन गया दीदी के यहाँ पे भी बन गया, ये यहाँ से पूरी उंगली चली जाएगी। तो इस तरीके की एक कैविटी बन चुकी है इनके दांतों में। तो ए कैविटी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, प्रोड्यूस हो जाएंगी। आगे देखें, टूथपेस्ट इज अ बेसिक एंड हेल्प न्यूट्रलाइज द एसिड। हम भैया दांत केवल साफ करने के लिए नहीं करते हैं, दांतों से हमारा एक और रिश्ता होता है,
मतलब सॉरी दांत साफ करने के लिए हम टूथपेस्ट नहीं करते हैं। तो टूथपेस्ट का एक और इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो क्या है? टूथपेस्ट में उपस्थित होता है बेस। क्या होता है? बेस। और जब हम उसको करते हैं तो मुंह के अंदर जो एसिड बना था, उस एसिड को वो न्यूट्रलाइज करने का काम कर देता है। किसको? न्यूट्रलाइज करने का काम कर देता है। जिससे होता क्या है, हमारे जो दांत हैं वो कम टूटते हैं, उनका डिके कम होता है। तो अपने पास में टूथपेस्ट अकेले चमकाने के लिए नहीं है, हमारे मुंह की पीएच को पीएच को मेंटेन करने के लिए भी। तो वो एसिडिक रेंज से न्यूट्रल रेंज में हमारे मुंह की पीएच को लेके आ जाए। ठीक है, अपने पास में ए है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। अब देखो अपने पास में एच इन ब्लड है। ओहो भैया, खून के अंदर भी पीएच का रोल है। तो भैया हमारी बॉडी के अंदर तो वही वही चल रहा है, उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे देखो, ह्यूमन ब्लड्स हैज पीएच 7.35 टू 7.45। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपसे बार बार पूछ लिया जाता है कि बताइए ह्यूमन के ब्लड की पीएच क्या होती है। तो ये है 7.35 टू 7.45 के बीच में आपको पीएच मिलेगी। मतलब हल्की सी बेसिक नेचर का मिलेगा। क्या मिलेगा? स्लाइटली बेसिक एल्कलाइन नेचर का मिलेगा। आपका जो ब्लड होगा चीख के देखना, आपको पता चल जाए। स्लाइटली बेसिक होगा, छोटा सा बेसिक, क्योंकि 7 पे न्यूट्रल होता है, लेकिन 7 से ज्यादा आ रहा है 7.35 से 7.45। इसमें बताया है इवन अ स्मॉल चेंज इन पीएच कैन बी डेंजरस। कि थोड़ी सी भी पीएच बढ़ गई या चेंज हो गया तो हमारे लिए डेंजरस हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे ये रहा 7.35 से 7.45, बेचारा इंसान खुश है, हंस रहा है। लेकिन अपने पास में 7.45 से 7.8 के करीब आ गया तो एल्कोलिसिस हो गया। बेचारे के चेहरा उतर गया भैया, चेहरा। आप देखें, इसका चेहरा दिख रहा होगा ना आपको, चेहरा लटक गया, मुरझा गया बेचारा। इधर भी यदि 7.35 से 7 आ गया तो एसिडोलोसिस हो जाएगा। मतलब एसिड का अमाउंट बढ़ गया। थोड़ा सा ही पीएच, उतने में ही खेल हमारा न्यूट्रल पर हमारा खेल होना स्टार्ट हो जाएगा। और यदि न्यूट्रल से नीचे गया ना, तो हम सब लोग भगवान के पास चले जाएंगे। बिल्कुल भगवान के पास। हमारी ऐसी खोपड़ी रखी होगी, खोपड़ी के साथ में हमारी 2 हड्डियां, भूत बन जाएंगे, भूत बन जाएंगे हम। जरूरी नहीं है कि कम ही हो। यदि यहाँ पे पहुंच गए तो यहाँ पे गुस्से वाले भूत भूत बन जाएंगे, यहाँ पे थोड़े कम गुस्से वाले, यहाँ पे और डेंजरस भूत बन जाएंगे, हड्डियां बचेंगी केवल हमारी। तो आपको ध्यान रखना है कि पीएच कितने से कितने के बीच में हो। 7.35 से 7.45 के बीच हमारी पीएच हो। यदि हमने पीएच से इधर उधर खेल किया ना, तो हमारा भी खेल इधर उधर हो जाएगा। मतलब ब्लड की पीएच का काफी इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, ये मिल जाएगा। द बॉडी हैज सॉरी न्यूट्रल सिस्टम बफर टू मेंटेन दिस पीएच। अपने पास में एक न्यूट्रल सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं बफर। अरे वो खाने वाला बफर नहीं भैया, वाला बफर नहीं। बफर का मतलब एसिड और उसका कॉन्जुगेटेड बेस प्रेजेंट होता है, जो कि एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। मतलब हमारी पीएच को कांस्टेंट बनाने का काम कौन करता है? बफर सॉल्यूशन करता है। आने वाला शादी ब्याह का बफर नहीं, इसके अंदर बफर सॉल्यूशन होता है। अपने पास में कार्बोनिक एसिड और बाई कार्बोनिक एसिड का एक अपने पास में H2CO3 और SCO3- दोनों का मिक्सचर प्रेजेंट होता है, जो कि यदि एसिड खाओगे तो उसको बेस वाला न्यूट्रलाइज कर लेगा, बेस खाओगे तो एसिड वाला न्यूट्रलाइज कर लेगा, और अपनी ब्लड की पीएच को बढ़ने नहीं दे। ये हमें देखने के लिए मिलता है कि इस तरीके के बफर सॉल्यूशन हमारी शरीर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बफर का मतलब जो हमारी पीएच को मेंटेन करके रखता है। यदि आपने एसिड खाया तो बेस जो प्रेजेंट है बफर के अंदर, वो उसको खत्म करने का काम करेगा। जबकि बेस खाया तो उस बफर सॉल्यूशन के अंदर जो एसिड है वो उसको खत्म करने का काम।
और उसको क्या करेगा, मेंटेन करने का। ठीक है, अगला देखो अपने पास में पीएच एंड एसिड रेन। ओहो भैया, अब बारिश हो रही है, झमाझम तरीके की बारिश हो रही है, तो बोलते हैं एसिडिक रेन हो रही है। तो पहले तो समझो एसिडिक रेन कब कब होती है, तो बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि जो अपने मौसम की पहली बारिश हो मौसम की पहली बारिश हो, वो अपनी एसिडिक रेन कहलाती है। कारण क्या होता है, हम पूरी साल स्मोक उसको पेट्रोल डीजल को जलाते हैं, जिसके कारण हमारे जो पार्टिकल होते हैं गैसेस के, ऑक्साइड या नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, ये सब के सब प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, एटमॉस्फेयर। और ऊपर से जब आती है पानी, तो एक कन्वर्ट हो जाते हैं एसिड में। जैसे देखो CO2 थी, वाटर कांटेक्ट में आया, तो हो गया क्या, ये बन गया कार्बोनिक एसिड H2CO। क्या बन गया भैया, कार्बोनिक एसिड बन गया, जो कि क्या होता है, एसिड के नेचर का होता है। किसका होता है, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर का मिल। इधर देखो, यदि इस गलती से सल्फर का ट्राईऑक्साइड एनवायरमेंट में था, ऊपर से आई बारिश, तो ये कन्वर्ट हो गया H2SO4 में। और H2SO4 जो होता है, आपको पता है एसिडिक नेचर का होता है। नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का। ठीक है, तो पानी के साथ जब वो भी आएगा, तो हमारी रेन क्या हो जाएगी, एसिड की हो जाएगी, एसिडिक नेचर की हो जाएगी। तो एक तो हमने आपको बोला मौसम की पहली बारिश एसिडिक रेन, जबकि दूसरी बोला जाता है कि जब बिजली तड़क रही हो, धड़धड़ाहट की आवाज आ रही हो, धड़ 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 धड़, बिल्कुल ढोल नगाड़े बज रहे हो आसमान में, मतलब थंडर स्ट्रॉम वाली बारिश हो, जिसमें बिजली तड़क रही हो, तो ऐसी बारिश भी क्या कहलाती है, ऐसी बारिश भी अपनी पास में एसिडिक है, एसिडिक रेन है भैया, कि अपने पास में थंडर स्ट्रॉम वाली एसिडिक रेन। जैसे पॉल्यूशन लाइक SO2 एंड NO2 रिएक्ट विथ वाटर एटमॉस्फेयर टू फॉर्म द एसिड, हमने वही बता रहे हैं। सल्फर का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड यदि SO2 की रिएक्शन हम वाटर के साथ करवाएंगे, तो अपने पास में इसका नाम था सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम होता है H2SO3। सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका, सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन हो। नाइट्रोजन के भी हमारे पास में दो ऑक्सी एसिड हैं, एक तो HNO3 और एक बनेगा HNO2। नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड, दो आपको मिल। ठीक है, साथ में इसमें देखो इसका नाम के पीछे अस आ रहा है, सल्फ्यूरस। तो अभी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आती कैलकुलेट करना, आप तो ये देखें जिसमें ऑक्सीजन कम होता है उसके नाम के पीछे अस आता है, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है उसके नाम के पीछे एक आता है, का नाम होता है सल्फ्यूरिक, का नाम होता है सल्फ्यूरस। ऐसे ही हमारे पास में नाइट्रोजन का, तो अपने पास में बनेगा HNO2, एक HNO, ज्यादा ऑक्सीजन नाम के पीछे एक, तब नाइट्रिक एसिड। ये इनके लिखने के तरीके होते हैं, जबकि इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम, तो नाम आएगा नाइट्रस एसिड, आएगा बच्चों नाइट्रस एसिड, आपको देखने के लिए मिल जाएगा नाइट्रस। अब देखो आगे क्या दे रखा है, रेन वाटर बिकम्स एसिडिक, कब एसिडिक होगी, जब पीएच की रेंज 5.6 से कम हो जाएगी, तो जो अपने पास में बारिश होने वाली बारिश है वो एसिडिक हो जाएगी। एंड दिस इज कॉल्ड एसिडिक रेन। आप सीधा का सीधा बोल सकते हो, हमने दो आपको तरीके बताए हैं, आपको मौसम की पहली बारिश थंडर स्टॉर्म वाली बारिश एसिडिक रेन होती है, जबकि एक आप क्या बोल सकते हो, यदि पीएच इसकी रेन की बारिश की पीएच 5.6 से कम हो जाती है, तो ऐसी रेन को हम बोलते हैं एसिडिक रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
एसिडिक रेन बोलते हैं। बच्चों गांठ बांध लो, बिल्कुल सुन लो आप। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं एसिडिक रेन है अपने पास में। अगला देखो, एसिड रेन डैमेज प्लांट बिल्डिंग सॉइल एंड द एक्वाटिक लाइफ। ओहो भैया, सी एसिड प्रेजेंट हो गया बारिश में, तो प्लांट जो हैं वो मर जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। पेड़ पौधों की हमने क्या बोला, एक स्पेसिफिक पीएच पर काम करते हैं, एक पर्टिकुलर पीएच पर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ से ये प्लांट क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। अगला, बिल्डिंग का रंग रूप चेंज हो जाएगा, कि यहाँ पे ग्लास लगे हैं, उन ग्लासों की चमक खत्म हो जाएगी। तो बिल्डिंग को भी डैमेज करते हैं ये, मिट्टी को भी डैमेज करते हैं। और एक्वाटिक लाइफ, बेचारी मछली जो जिंदा थी, जिस पीएच पीएच पर जी रही थी, लेकिन जब वहां पे एसिडिक हुआ ना, तो वो मछली चली जाएगी, के केकड़े मर जाएंगे। बिच्छू तो नहीं होते हैं, ठीक है। आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा कि मछलियां और जो मेंढक हैं उन सब के लिए नुकसानदायक होगा, मतलब एक्वाटिक एनिमल परेशान हो जाएंगे। तो ये समस्या सब किससे हैं, बेचारों के चेहरे ऐसे उतर जाएंगे, कोई बच्चे भगवान के पास चला जाएगा, मछली भगवान के पास। तो इस तरीके की समस्याएं हमें देखने के लिए मिल जाएंगी। आगे देखो, इसी की बात करते हैं हम। जैसे जैसे आपने देखा एसिडिक रेन के लिए उन्होंने बोला 5.6 से कम हो पीएच, मतलब 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, सब की सब एसिडिक रेंज में आती हैं। किस में आती हैं, एसिडिक रेंज में अपन को मिलती हैं। नॉर्मल रेंज जो होती है, बढ़िया तरीके की जो बारिश होती है, वो अपने पास में pH 5 से pH 6 के बीच में। आप लोग बताते जाएं, प्रॉपर तरीके से पढ़ते जाएं, समझते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। तो यहाँ से देखो, अपने पास में क्या है, लोगों के बीच में शेयर जरूर करते रहें, आप लोग समझाते जरूर रहें। हमने देखा pH 5 से 6 के बीच की मिलेगी, तो ये अपने पास में नॉर्मल रेंज होगी बच्चों। क्या होगी, मतलब रेंज नहीं, नॉर्मल रेन होगी। जबकि सी वाटर की पीएच कहाँ पे, अपने पास है 7 और 8.5, 7.5 से 8.5 के बीच में हमें पीएच देखने के लिए मिल जाएगी। ये का हो गया, तो देखा ही को, कि बच गया, बच गया, चलो बच गया। तो इस तरीके से आपको एसिडिक रेन की पीएच को ध्यान रखना है। और एसिडिक रेन की जो पीएच होगी वो कितनी, 5.6 से अधिक कम आती है, तो ऐसी पीएच हमारी एसिडिक रेन कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, एसिडिक रेन अपन को देखने के लिए मिलेगी कि एसिडिक रेन होगी। नॉर्मल रेन की जो पीएच है, जो अपने पास में सामान्य वर्षा है, उसकी पीएच अपने पास में 5.5 से 7, 6.5 के करीब में हो, तो ये हमारे पास में नॉर्मल रेन है, ठीक है। अपन को ऐसे ही देखने के लिए मिल जाएगी। अपने पास में बीच ले की, अपने पास में बेकिंग सोडा, डिस्टिल वाटर, इस तरीके की हमारे पास में पीएच अपन को देखने मिल जाएगी। ये देखो बता रहा है HNO3 बरस रहा है भैया, HNO3, H2SO4 बरस रहा है। कैसे बरस रहा है, हमने यहाँ से एवोपरेशन हुआ, आप देखें यहाँ से हमारा NO2 उड़ के गया है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, ये उड़ के गए, SO2 उड़ के गया, CO2 उड़ के गया। अब ऊपर से बारिश आई तो पानी के संपर्क में आए और वो एसिड में कन्वर्ट हो चुके हैं, एसिड में। इस तरीके से हमने इनकी एसिडिक रेन के बारे में बातचीत पे, एसिडिक रेन। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे देखा पीएच इन फूड प्रिजर्वेशन, भैया खाने को सुरक्षित रखने के लिए भी एक स्पेसिफिक पीएच की रिक्वायरमेंट है आपको। एक पर्टिकुलर पीएच पर ही हमारा जो खाना होगा वो व्यवस्थित खाना होगा, बच के रखे जाएगा। जैसे पिकल्स हुआ, जैम्स हुआ, एंड तो क्या हो, सॉसेस हुई, आर, इनको एक पर्टिकुलर पीएच पर बचा के रखना पड़ता है, ठीक है। अपने पास में प्रिजर्व्ड बाय दी मेंटेनिंग लो पीएच, मतलब एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है आपको, तब जाके बच के रखे जाएंगे, इनको तब बचेंगे। तो इनके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे, बैक्टीरिया फूट फूट पकड़ देंगे।
बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो इन वेरी एसिडिक पीएच। जब इनके अंदर पीएच की वैल्यू ज़्यादा होती है तो बैक्टीरिया की ग्रो जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। इसीलिए इन्हें हमें एसिडिक रेंज में रखना पड़ेगा, एसिडिक रेंज में। अब देखो यहाँ पे बताया गया, कंपैरिजन का चार्ट बताया गया कि आपको किसको कहाँ पे रखना है। आप देखें यहाँ पे जितनी भी बोतल बोतल वाले हैं, पानी हो, ए ओ आइसक्रीम आइसक्रीम दे रखी हो, ये 3 pH पर काम कर लेती है। कितने पर? 3 pH पर काम करती है। आप देखें आइसक्रीम, ये अपना ये अपना पॉपकॉर्न, ये सारी चीज़ें अपने पास में, ब्रेड, ठीक है, डबल रोटी, ठीक है, अपने पास में बर्गर, कॉफ़ी, ये सब के सब pH 4 पर होती हैं। ठीक है, इनको 4 पर रखा जाता है। 5 pH पर देखो अपने पास में लेग पीस, ठीक है, और ये फूड के जो आइटम्स हैं, ये अपने पास में फ्रिज व्रिज के जो आइटम्स हैं, इन सब चीज़ों को हमें कहाँ पर रखना पड़ता है, pH 5 पर रखना पड़ता है। pH 6 पर देखो मछली, चॉकलेट्स, ठीक है, ग्रेन्स अपने पास में मिल रहे हैं। ये सारे के सारे आइटम्स, नारियल, ये सब अपने पास में कितनी 6 pH पर होते हैं। कितने पर? 6 pH पर बढ़िया होते हैं। अपने पास में टैप वाटर हुआ, घर का पानी हुआ, ये सब के सब 7 pH पर रखे जाते हैं। कितने पर? 7 pH पर रखे। ये फल फ्रूट देखो आप, केला, सेब, मक्का, ठीक है, टमाटर, ओ ओ अपने पास में ये कौन सी हैं, ये और मशरूम, शलजम, ये अपने पास में अनानास, इस सब के सब अपन को कहाँ पे 8 pH पे रखने पड़ते हैं। जबकि इसमें देखो ये पालक है, बंद गोभी है, अंगूर है, पपीता है, इस सब को हमें कहाँ पे रखना पड़ता है, बैगन है, 9 pH पर व्यवस्थित हो। सब हल्के को याद नहीं रखना, हम आपको बता रहे हैं, कंपैरिजन करवा रहे हैं। तो आप याद रखोगे कि बैगन की पीएच इतनी, अरे भैया कोई हमें बैगन की पीएच से कोई मतलब देना नहीं, हम सोचेंगे भट्टे की पीएच कितनी। ठीक है, तो थोड़ा सा बच के रहें, इनको लेके परेशान नहीं होना है। अपने पास में और बाकी की गाजर हुई, अपने पास में ये सब चीज़ें हुई, तो अपने पास में इनकी पीएच 10 होती है। तो अपन को आइटम याद नहीं रखने कौन से आइटम की कितनी पीएच है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि पीएच एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है कि कितनी पीएच पर कौन सा पेड़ पौधा जो होगा वो अधिक मेंटेन होगा, अधिक व्यवस्थित होगा। तो पीएच का भी अच्छा खासा रोल दे रखा। आगे देखें पीएच इन वाटर क्वालिटी, भैया वाटर क्वालिटी के भी अंदर पीएच का एक इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे देखो ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी जो हो उसकी पीएच 7 के करीब हो। कितने के करीब हो? 7 के करीब दे रखी है। जो पीने का पानी है उसकी पीएच हमारे 7 के करीब हो। आगे देखें यहाँ पे इफ वाटर इज टू एसिडिक और टू बेसिक, मतलब ज्यादा एसिडिक और ज्यादा बेसिक है, इट बिकम्स हार्मफुल फॉर ड्रिंकिंग, ये आपके लिए नुकसानदायक होगा, पीने के लिए नुकसानदायक आपको देखने मिलने वाला है, नुकसानदायक होगा, ये हमारे लिए नुकसानदायक होने वाला है। आगे देखो एंड एक्वाटिक एनिमल, साथ में जो पानी के अंदर रहने वाले जो अपने एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जीव जंतु हैं, उनके लिए नुकसानदायक हो। तो ध्यान रखें आपको पीने के पानी की जो पीएच हो वो 7 के करीब हो, ना तो एसिडिक हो ना ही बेसिक हो, बताया गया है। देखो यहाँ पे अपन को ये नहीं देखना है कि तो सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, विनेगर, ये ऑरेंज जूस, सोडा। एसिडिक रेन कहाँ पे, जो ही बता रहा है, ऑल फिशेस डाई, सारी की सारी फिशेस मर जाएंगी इतने पीएच पे 4 पे। फिशेस रिप्रोडक्शन अफेक्टेड, भैया जो फिश होगी वो मछलियां प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी और उनका रिप्रोडक्शन सिस्टम फेल हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। कितनी पीएच पर? इतनी पीएच पर। अपने पास में एडोलोस, कैरीफिश एंड मैरीफिश डाई, फिश डाई, मतलब कुछ जो स्पेशल फिश होंगी वो फिश के नाम अपन को नहीं आते हैं, वो सारी फिश क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। तो इतनी फिशें मर जाएंगी, तो थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, हेल्दी स्ट्रीम, क्लीन रे, इसके केस में 5 से 6 के बीच।
प्योर वाटर की पीएच 7 होती है, बेकिंग सोडा तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, सोपी वाटर की पीएच मतलब साबुन का पानी 12 पीएच, ठीक है। इस तरीके से हमें पीएच को ध्यान क्या रखना है कि अपनी पीएच 7 के करीब हो, जो ड्रिंकिंग वाटर की पीएच है वो। यदि हम इधर से उधर गए पीएच के लिए तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगी, उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट हमें। अब बताएं इन मेडिसिन, दवाइयों के अंदर भी भैया रोल है, ऐसा थोड़ी ना दवाओं के अंदर पीएच का रोल नहीं है, वहां पे भी रोल है। जैसे पीएच शेप देखो आ रही है, पीएच को मेंटेन करने का काम करती है, ये दे रखी पीएच शेप बचाएगी। अपने पास में गैस्ट्रिक पीएच दे रखी है, तो ये सारी की सारी जो पीएच हैं वो अपने लिए पीएच को मेंटेन करने का काम करती हैं और एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पीएच पे इनको रखा जाता है। इसमें बताया गया मेनी मेडिसिन वर्क प्रॉपरली ओनली एट द स्पेसिफिक पीएच, एक पर्टिकुलर पीएच पर ही ये काम करती हैं। यदि कम और ज्यादा पीएच होगी ना तो उस पीएच पे काम ही नहीं करेंगी। तो इस चीज का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें आप, एक पर्टिकुलर पीएच पर ही काम करती हैं। अवर स्टमक एंड इंटेस्टाइन हैव द डिफरेंट पीएच वैल्यू, आपने देखी है जो हमारी छोटी आंत बड़ी आंत है उसमें हमने आपको पीएच की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू बताई है। साथ में सो मेडिसिन आर कोटेड टू डिजॉल्व एट दी करेक्ट पीएच, और उनके ऊपर कोटेड होता है, लिखा हुआ होता है कि उनको डिजॉल्व होती हैं एक पर्टिकुलर पीएच पर डिजॉल्व होती हैं। ये सारी चीज हमारे पास में एक इम्पोर्टेंट रोल है। आगे देखें अपने पास में, तो अपने पास में दवाइयों के अंदर भी मतलब दवाइयां जो होती हैं वो एक स्पेसिफिक पीएच रेंज पर काम करती हैं। यदि उसकी पीएच इधर उधर होगी तो पता चलेगा वो दवा प्रॉपरली काम ही नहीं कर रही है। तो मेडिसिन के अंदर भी पीएच का काफी इंपॉर्टेंट रोल दे रखा है। अपने पास में देखो ये बता रखा है, आगे देखो पीएच इन हेयर एंड स्किन प्रोडक्ट भैया। अब अपने बालों में और जो क्रीम फेस वॉश लगा रहे हैं हम, सबके अंदर भी पीएच का रोल है। ज्यादा एसिडिक कर देंगे गाल जल जाएंगे हमारे। तो ऐसा नहीं होता कि HCl ही में घोल दो भैया, HCl में क्रीम लगा के दे दी, लगाओ एक बार में ही सारे गाल खत्म, काम खत्म, कभी लगाना ही। तो ऐसे स्किन प्रोडक्ट की भी पीएच एक स्पेसिफिक पीएच होती है। इनकी जो पीएच होती है जिनका हम स्किन में उपयोग करते हैं वो अपने पास में 4 से 7 के बीच की होती है, ना तो मोर बेसिक होती है ना ही मोर एसिडिक होती है। 4 से 7 पीएच के बीच के ही सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इसका देखें आप, ये बता रहा है 4 से 4.5 4.4 ऑयली स्किन के लिए बनाए जाते हैं। ऑयली स्किन अपने पास में स्किन स्वीट स्पॉट के लिए 4.5 टू 5.75, ड्राई स्किन के लिए 5.8 से 7 वाले प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो हर एक पीएच वैल्यू पर डिपेंड, ऐसा नहीं किसी की कोई भी पीएच रख दो, कहीं पे कुछ भी बना के रख दो, ऐसा काम नहीं होता है। आपके चेहरे का सवाल है, आपकी स्किन का सवाल है, खराब हो जाएगी, आप उस प्रोडक्ट को दोबारा उपयोग नहीं कर, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पीएच पर ही ये क्या करते हैं, हम करते हैं कि अपने पास में कैसी स्किन है, आपकी ड्राई स्किन है, आपके पास में अपने पास में ऑयली स्किन है या स्वीट स्पॉट है, तो किस तरीके की स्किन को दे रखी है। जैसे देखो स्किन हैज पीएच ऑफ अराउंड 5.5, तो स्किन की पीएच कितनी होनी चाहिए, 5.5 के अराउंड होती है। अगर शैम्पू सोप्स क्रीम आर डिजाइन टू मैच स्किन पीएच, अवॉइड द इरिटेशंस, ठीक है। मतलब हमें जो शैम्पू बनानी है, सोप बनानी है, क्रीम बनानी है, वो हमारी इस पीएच के बीच में लाई करें, करीब करीब हो, इसके ऊपर ना जाए, इसके नीचे ना जाए, नहीं तो हमें हैज इरिटेशंस होगा, हम इसको उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है, हमें अजीब अजीब फील आएगा। इसीलिए इनका भी पीएच इतने के बीच में होता है, 4 से 7 के बीच को बना के रखते हैं, ये प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, के अराउंड ही काम होता है। तो इस तरीके से हम इनकी पीएचओ का सवाल देख लेते हैं कितने पर एक काम करते हैं। जैसे देखो बताया गया है, ये अपने पास में है, ठीक है, फेशियल क्लीनर 5.5 पर बना रहा है,
ये 5.5 पर बना, ये 5.5 पर बना। जो इस पर आप लोग उपयोग करते हो, जो लोग इन सब चीज़ों का उपयोग करते हो, उनको भैया भेज देना, ये बता देना, उनको शेयर जरूर कर देना, उनसे बोल देना सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस तरीके के प्रोडक्टों के बारे में भेज देना कि भैया एक आप इतनी पीएच का ही काम करें, इतने ही पीएच पर ये उपयोग में आती है। तो ये अपने पास में इतने प्रोडक्ट दे रखे हैं, ये भी एक पर्टिकुलर पीएच पर ही क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इस तरीके से आज हमने हमने देखा कि पीएच का हमारी डेली लाइफ में कितना उपयोग है, वो बता भी दिया। तो हर जगह पे पीएच का एक इम्पोर्टेंट रोल आ रहा है। तो इसीलिए आप लोग आगे भी देखते रहें, और आगे भी हम इसी तरीके से चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें, लोगों को जरूर बताते रहें। धन्यवाद।